जय माता रानी दोस्तों, नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं माता रानी की कृपा सदा आप सभी पर बना रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान वाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर चीज की सही जानकारियाँ मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पूजा करने के लिए एक चौकी लगेगा और उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र दीजिएगा। आप चाहे तो इसकी पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है, और अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो अवश्य रूप से कम एक जल का पात्र भर के मंदिर में रख दीजिएगा। इसके बाद अष्टदल कमल बना लीजिएगा। अगर अष्टदल कमल नहीं बना सकते तो थोड़े से अक्षत अवश्य डाल दीजिएगा। फिर एक कलश लीजिए तांबे या पीतल का, और उसके गले में मौली बांध लीजिए और कलश में स्वास्तिक बना लीजिए एवं कलश के अंदर गंगा जल, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत और दुब्बा डाल दीजिएगा। इसके बाद पंचपल्लव या 5 आम के पत्ते पर टीका लगा के कलश के ऊपर रखिए और इसके ऊपर नारियल को रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, नारियल का मुंह जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ या ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद पास में ही थोड़ा सा अक्षत डाल के उसके ऊपर माता रानी जी का फोटो या मूर्ति को विराजमान कीजिए। उसी के साथ हमें गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है, तो थोड़ा सा अक्षत डालकर गणेश जी की भी स्थापना कर लीजिएगा। इसके बाद एक प्लेट लेंगे और उसमें रोली से स्वास्तिक बना लीजिए और उस प्लेट को माता रानी के पास में रख दीजिएगा और उसके ऊपर आप जवारे रख दीजिए। अगर आप जवारे नहीं बो सकते हो तो आप बिना जवारे का भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप गंगा जल के छींटे से खुद को एवं आसन को शुद्धिकरण कर लीजिए और धूप और दीपक की स्थापना कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको पूजा शुरू करनी है। सर्वप्रथम आप धूप दीप प्रज्वलन करके अग्निदेव की आह्वान करेंगे। इसके बाद हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के आप अपने व्रत का संकल्प लेंगे और आह्वान करेंगे सभी देव देवताओं को कि आप कृष्ण पकड़ की व्रत करेंगे और जो भी हमारे संकल्प में है वही बोलेंगे एवं सभी देव देवियों को हम आमंत्रित करेंगे कि वो इस चौकी पर विराजमान होकर हमारी पूजा सेवा स्वीकार करें और फिर पुष्प और अक्षत को चौकी के ऊपर माता रानी के चरणों में रख देंगे। इसी प्रकार फिर से जल का छींटा लगा लीजिएगा। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद आप जैसे अपने घर में गणेश जी की पूजा करते हैं वैसे ही कीजिएगा एवं इसी प्रकार आप कलश देव का भी पूजन कर लीजिए। नवरात्रि में विशेष रूप से हो सके तो आप कलश की स्थापना जरूर करिए, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता इसमें विराजमान रहते हैं। यदि आपके पास माता रानी की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, कलश का भी आप पूजन करके अपनी नवरात्रि की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। कलश में माता रानी का आह्वान कर सकते हैं और कलश को आप माता रानी का स्वरूप भी दे सकते हैं, उन्हें सजा सकते हैं माता रानी के रूप में। इसके बाद पुष्प अर्पित करके माता रानी को आप टीका करेंगे। उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र है सभी को आप टीका करेंगे। शेर को भी टीका लगा दीजिएगा। इसके बाद आप माता रानी को सिंदूर अर्पित कीजिएगा। इसी प्रकार से आप 5 बार या 7 बार सिंदूर अर्पित करें और जो सिंदूर आपकी बच जाती है उस सिंदूर को आप अपनी चूड़िया पर लगा सकते हैं। अपने माथे में आवश्यक रूप से लगा लीजिए। इसी तरीके से सुहाग लिया जाता है। उसके बाद आप माँ को अक्षत अर्पित करेंगे और माँ को चुनरी चढ़ाएंगे। आप यहाँ पर चाहे तो
श्रृंगार के सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान आप नवरात्रि के प्रथम दिन या किसी भी दिन माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप माता रानी का प्रिय पुष्प से पूजन कीजिए एवं चौकी पर अच्छे से पूरा पुष्प से सजा लीजिए और माता रानी को मुख्य रूप से लौंग बतासे का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है और इसके अलावा आप पंचमेवा का भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं एवं सारे फलाहारी भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं फलाहारी होते हैं। जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो यहाँ अर्पित कर दीजिएगा। साथ ही जल का पात्र रखना ना भूलिएगा। हो सके तो नवरात्रि का कथा आप यहाँ पर आवश्यक रूप से सुने। हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के और नवरात्रि में हवन आवश्यक रूप से किया जाता है, जिससे हम अज्ञारी भी कहते हैं, वो जरूर करनी चाहिए। इसके बाद कपूर से आप अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिए। फिर माँ के मंत्र बोलते हुए कपूर से हो सके तो माँ की आरती करिए। कपूर से नहीं हो तो आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। माता रानी की पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आप चाहे तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं, नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को आरती करना चाहिए और यहाँ पर जल फिर देंगे। उसके बाद आप माता रानी से कोई भूल त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए मन से प्रार्थना कीजिएगा कि उनकी कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय माता दी।